ओके, वेलकम ऑल। सो कल की क्लास में हमने जो देखा था, है ना, वो क्या देखा था कि एलईडी को ऑन ऑफ करना था। तो हमने जो देखा था उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि कल की क्लास में क्या हुआ था। तो कल की क्लास में हमने जो देखा उसमें हमने एलईडी को ब्लिंक कराना सीखा और एक फंक्शन के बारे में सीखा था। ठीक है, तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो जो सीखा उस पर चलते हैं। तो हमने एक पहला फंक्शन सीखा था पिन मोड का। पिन मोड फंक्शन हमने यहाँ पे सीखा कैसे हम उस पे आउटपुट और इनपुट को बताते हैं। तो मैंने आउटपुट वाला पार्ट कराया था, आज हम देखेंगे इनपुट वाला पार्ट। करेक्ट है। और कल के क्लास में हमने डिजिटल राइट फंक्शन भी यूज किया था कि डिजिटल राइट के यूज से हमने एलईडी को ऑन या ऑफ कराया था। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी थी, कुछ असाइनमेंट भी आपको मैंने दिया था, ये मैंने करवाया था यहाँ पे। और आपको मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया था। यहाँ पे L1 ऑन करना था, ऑफ करना था, फिर L2 ऑन करना था, ऑफ करना था, फिर L3 को ऑन करना था और ऑफ करना था। तो ये आप लोगों से हो गया क्या? आदित्य ने कर दिया था, उसने भेजा था मुझे फाइल। अभिन सर और रोहित, रोहित जी आपका हो गया था क्या ये, या एक बार बताना है इस पे? हेलो। जी सर, ये आपसे हो गया था या आपको डाउट है इस पे कैसे मेरे बनेगा ये? नहीं नहीं, मेरे को डाउट नहीं सर, इंस्टॉलेशन में ही मेरे को गड़बड़ी हो गई। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक मतलब वो है। फाइल ही नहीं मिल रहा था। हाँ हाँ, मतलब तो मुझे इंस्टॉल लगता हो नहीं कि गया, ज्यादा इंस्टॉल होने के कुछ। बाद ना हाँ वो हाँ, दिखा नहीं रहा था। ओके ओके, ठीक है ना, मैं उसको अभी हेल्प कर दूंगा, है ना, क्लास के बाद। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो बाकी समझ तो आ गया था कैसे ऑपरेट हो रहा है और हाँ फंक्शन कैसे लिखने हैं प्रोग्राम में, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अ, अब अभी हम लोग आज की क्लास में जो देखने वाले हैं उस पे मैं फोकस करता हूँ। तो अभी हम जो देखने वाले हैं, तो आज का प्रोजेक्ट का जो नेम है वो है कंट्रोल ब्लिंक रेट ऑफ ए एलईडी यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर मतलब वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप एक नॉब के सहारे चेंज कर सकते हो। तो मैं दिखा सकता हूँ इस पे, है ना। तो हम वो पहले ऐड कर लेते हैं एक, मैं जस्ट 1 मिनट में एक ऐड कर लेता हूँ। पोटेंशियोमीटर, ये आ जाएगा, कोई भी एक पोटेंशियोमीटर दे देते हैं। ओके, तो इससे हम कर लेते हैं क्रॉप। ओके, तो आज जो हम करने वाले हैं उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो है ब्लिंक रेट कंट्रोल करना एलईडी का। ठीक है, एलईडी की ब्लिंकिंग को हम कंट्रोल करने वाले हैं। बट मेन प्रोजेक्ट पे चलने से पहले मैं पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं, ये आपका एक्चुअल पोटेंशियोमीटर है। आपने एम्पलीफायर वगैरह में या साउंड बॉक्स में देखा होगा, एक नॉब रहती है जिससे वॉल्यूम को कम ज्यादा करते हैं। तो यही वो नॉब है जिससे वॉल्यूम को कम ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अंदर ऐसा लगा होता है। इसमें बेसिक 3 टर्मिनल होते हैं, ये आप पहला टर्मिनल देख पा रहे हो, ये सेकंड है और ये थर्ड टर्मिनल है। इसका सर्किट डायग्राम बाजू में बना हुआ है। करेक्ट है, तो ये चीज है। अब इसमें क्या है आपका, मैं बता दूं। इसमें आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। पहला, वीसीसी मतलब यहाँ पर देना है 5 वोल्ट का सप्लाई, और नीचे की तरफ ग्राउंड की सप्लाई देनी होती है। और जो सेकंड वाला होता है जो एरो से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ये आउटपुट को बताता है कि यहाँ से आप क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। करेक्ट है, तो ये 3 इस पे होते हैं। तो यहाँ पर आप
रेजिस्टेंस को वेरी करते हो तो ये 1 किलो ओम का भी आता है, ये आपका 10 किलो ओम का भी आता है। तो दो मतलब इसमें आता है, ये वेरिएशन होते हैं इसमें। पहला 1 किलो ओम का होता है, 10 किलो ओम का, और भी डिफरेंट आते हैं। तो अभी इसमें से कोई सा भी हो सकता है, हम उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं प्रोटीएस में। तो ये सेम वर्चुअल एलिमेंट हम यूज करेंगे प्रोटीएस के अंदर, और इस नॉब को मूव करेंगे। ठीक है, मैं इसको सिमुलेट करके दिखाऊंगा आपको। इस नॉब को मूव करेंगे तो आपकी एलईडी जो है वो ब्लिंक करेगी। करेक्ट है। तो चलिए हम एक बार प्रोजेक्ट पर चलते हैं, मैं आपको एक बार व्यू करा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो एक बार आदित्य मुझे बताना, स्क्रीन क्लियर है, ठीक से दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? ठीक है। तो अभी हमको फोकस करना है इस एलईडी पे। तो मैं इसे जूम कर लेता हूं ताकि प्रॉपर आपको दिखे। ठीक है। तो देखिए अभी जो एलईडी नजर आ रही है आपको, ये जो एलईडी है ग्रीन कलर की एलईडी है, और ये ब्लिंक हो रहा है, देखो ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन इसके ऑन ऑफ का जो रेट है, ब्लिंकिंग का जो रेट है, ब्लिंक मतलब ऑन ऑफ, तो ब्लिंकिंग का जो रेट है, ऑन ऑफ होने का जो रेट है ना, जो स्पीड है ऑन ऑफ होने का, वो बहुत स्लो है। अभी क्या है ये? बहुत ज्यादा स्लो है। तो इसे ही हम कंट्रोल करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के थ्रू। ओके। सो पोटेंशियोमीटर जो है उस पर हम फोकस करते हैं अभी। ठीक है, आपको दोनों देखना है, बट मैं अभी सबसे पहले पोटेंशियोमीटर आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखता है और कैसे काम करेगा। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर है, आप देख पा रहे होंगे। और इसी के अंदर 0% है। अभी अभी एरो देखिए कहाँ पर है, देखिए मैं रेड सर्कल से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एरो देखिए अभी यहाँ नीचे की तरफ में है। तो अभी कितना परसेंट दिखा रहा है यहाँ पे? 0। ये वर्टिकली लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये 0% शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसको मूव कराऊंगा, देखो इस एरो को मैं इस बीच में ले जा करके देखो धीरे धीरे मूव करा रहा हूं, तो अभी देखो 11% हो गया। और मैं इसे ऊपर लेके जाता हूं तो ये 20% हो गया। फिर ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, जो नॉब अपन फिजिकल यूज करते हैं ना, मैकेनिकल जो नॉब होता है वो यूज करते हैं, उसकी जगह हम वर्चुअल लेकर के वैसा ही काम कर रहे हैं, बस माउस से कर रहे हैं उसको। ये देखो, तो ये पूरा जो है परसेंटेज इसका बढ़ता जाएगा, और ये 95 और 100 तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो मैं इसे जब 0 पर रखा हुआ हूं, तो आप लोगों ने देखा कि कैसा आपको व्यू मिल पा रहा है। देखो आपको मैं अब एलईडी दिखाता हूं। एलईडी पे जो अभी ब्लिंकिंग रेट है, देखो ऑन ऑफ होने का जो अभी इसमें रेट है बहुत स्लो है। ठीक है, काफी स्लो ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसे ही हम कंट्रोल करेंगे। तो मैं फिर से इसे जूम आउट करता हूं, और थोड़ा सा मैं इस पार्ट को यूज करता हूं ताकि पूरे स्क्रीन पर आ जाए, तो आप देख पाओगे। ये अभी आपको एलईडी भी व्यू होगा और पोटेंशियोमीटर भी व्यू हो रहा होगा। ठीक है, चलो मैं लॉक कर दिया हूं इसको। अब देखो मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा, मैंने इसे अप्रोक्स हाफ कर दिया है। अब इसकी ब्लिंकिंग का रेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? आदित्य बताओ, इंक्रीज हुआ हाँ सर। है ना? अभी इसको और फास्ट करते हैं, ये देखो और फास्ट हो गया ये। अभी जो ब्लिंकिंग हो रही है और ज्यादा फास्ट हो रही है। और इसको मैं बढ़ाता हूं तो देखो ये बहुत फास्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया ये देख सकते हो आप, पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गया इसकी ब्लिंकिंग। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये जो हमने आपको सिनारियो मैंने बताया, इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है कि हमारी जो आर्डिनो की बोर्ड है जिसपे हमने प्रोग्राम किया हुआ है ना, प्रोग्रामिंग डाली हुई है, तो वो पोटेंशियोमीटर से इनपुट ले रही है, मतलब एनालॉग सिग्नल को क्या कर रही है? रीड कर रही है, इनपुट ले रही है। देखो A0 पर क्या ले रही है? A0 से जुड़ा हुआ है हमारा पोटेंशियोमीटर। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसके 3 टर्मिनल हैं जैसे मैंने अब दिखाया था। एक है आपका ग्राउंड वोल्टेज के लिए, VCC सप्लाई के लिए, और तीसरा आपका आउटपुट पिन है। तो इसका जो आउटपुट है उसको आर्डिनो बोर्ड के इनपुट पिन पर मैंने डाल दिया है A0 पे। और इसका जो आउटपुट ले रहे हैं, वो आउटपुट ले रहे हैं हम लोग 13 पिन से। ठीक है, तो वो कहाँ आ रहा है? एलईडी
पर आ रहा है। बट जनरली हम क्या करते हैं, पीडब्ल्यूएम पिंस पर इसका आउटपुट लेते हैं, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आगे, जो अपना सेकंड प्रोजेक्ट होगा कल उसमें दिखाऊंगा मैं। तो अभी हम इसे समझेंगे कि ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके एनालॉग इनपुट लेते हैं और आउटपुट में हम कोई भी एलईडी या जो भी ब्लिंकिंग है उसको कंट्रोल करते हैं। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग इस पे देखते हैं इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट मैंने समझा दिया। ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक वीसीसी सप्लाई 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाता है जो कि डीसी सप्लाई होती है। दूसरा आपका ग्राउंड से कनेक्ट होता है और तीसरे पिन से हम लेते हैं आउटपुट। क्या लेते हैं हम? आउटपुट ले लेते हैं। और यही आउटपुट जो होता है हमारे जो ये नॉब है, ये मैकेनिकल नॉब जो यूज कर रहे हैं, इससे जो चेंजेस होंगे वो आउटपुट में जाता है। क्लियर है, जो परसेंटेज में हमें दिख रहा था। तो ये हमको समझ में आ गया किसका फंक्शन, ये आपका पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, पोटेंशियोमीटर। अब हम इसमें यूज करेंगे एक फंक्शन जिसका नाम है एनालॉग रीड। ठीक है, तो जो पोटेंशियोमीटर में हम मैकेनिकल जो नॉब है उसको जब घुमाएंगे तो एक क्या होगा, इनपुट आएगा जो कि एनालॉग होगा। वो एनालॉग इनपुट हम किसको देंगे? ऑर्डिनो को देंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनो में जो आपका सिग्नल रीड करने का जो फंक्शन होता है, ठीक है, ऑर्डिनो, ऑर्डिनो के अंदर जो रीड करने का फंक्शन होगा उसे हम बोलते हैं एनालॉग रीड। तो इसे कैसे लिखा जाता है? तो इसके साथ आप क्या स्पेसिफाई करोगे? इनपुट पिन को। तो अभी अगर हम देखें कैसा हमने कनेक्ट किया हुआ है तो आपको दिखेगा, मैं आपको थोड़ा फोकस कराना चाहूंगा, ये रेड सर्कल पे देखें, ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर का, इसका A0 पे कनेक्ट है। देखिए A0 पे ब्लू कलर आ रहा है, तो ये A0 पर क्या है आपका? कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, जो पिन होगा, जिस पिन पर हमारा कनेक्टेड है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर A0, A0 क्या है? तो इनपुट पिन है। A0 क्या है हमारा? इनपुट पिन, एनालॉग इनपुट पिन है। ये हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, बस ये फंक्शन हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम करता है। ठीक है, बट अभी मैं क्या करूंगा, इसे मैं हटा देता हूं। क्लियर है, ये एलईडी को मैं हटा देता हूं, इसकी जगह हम एक टर्मिनल ले लेते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम नॉब को घुमाते हैं तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मतलब क्या चीज दिखती है, क्या होता है अंदर, आईसी के पास क्या जा रहा है ना, वो हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए मैं एक वर्चुअल टर्मिनल ले रहा हूँ, ये हमें बता देगा कि क्या इस पे जाता है। वर्चुअल टर्मिनल में RX और TX दो पिन हमको यूज करनी है। तो RX में हम ऑर्डिनो बोर्ड का TX कनेक्ट करेंगे, ऑर्डिनो बोर्ड का TX किस में कनेक्ट कर रहे हैं? RX, क्योंकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और RX का पिन जो ऑर्डिनो का है वो हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं? वर्चुअल टर्मिनल के TX में। मैं फिर से बता दूं क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर है POT, इसे मैं पोटेंशियोमीटर बोल देता हूं। बीच में हमारा है ऑर्डिनो, बीच में क्या है? ऑर्डिनो आईसी है। और इस तरफ में है वर्चुअल टर्मिनल। क्या है? वर्चुअल टर्मिनल, या इसे आप कह सकते हो डिस्प्ले है। क्या है? एक डिस्प्ले जैसा है जो ये बता देगा कि पोटेंशियोमीटर के घुमाने से, क्या बोला मैंने, ध्यान देंगे, पोटेंशियोमीटर के मैकेनिकल नॉब को घुमाने से ऑर्डिनो तक क्या चीजें पहुंच रही है, ऑर्डिनो में क्या इनपुट पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर के नॉब को रोटेट करने से ऑर्डिनो आईसी में क्या इनपुट पहुंच रहा है उसको हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? वर्चुअल टर्मिनल के थ्रू। तो ये हम लोग करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि उसमें एक्चुअल में होता क्या है, क्या दिखता है। क्लियर है, तो हम चलते हैं फिर से प्रोटियस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट्स लिए हुए हैं। तो पहला आपका ये ऑर्डिनो बोर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका RX TX। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें क्या इनपुट आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए हमें प्रोग्राम डालना पड़ेगा। कनेक्शन तो हमने कर लिया, हमें एक प्रोग्राम डालना पड़ेगा
जिसका नाम है एनालॉग रीड सीरियल। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हो, मैं इसे क्रॉप कर लेता हूं, ये ऐसे। ओके, ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे यहाँ पे अच्छे से व्यू होगा। तो वॉइड सेटअप के अंदर में क्या रखा है हमने, वॉइड सेटअप के अंदर में देखेंगे, वॉइड सेटअप के अंदर है हमारा सीरियल डॉट बिगिन 9600। तो ये लिखना पड़ता है, ये सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है आर्डिनो और वर्चुअल टर्मिनल के बीच में, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा एक बार, ये फंक्शन, ठीक है। दूसरा, हमने एक सेंसर वैल्यू बनाया है। सेंसर वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल है। क्या है ये, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में बदल सकती है। जब भी हम पोटेंशियोमीटर के नॉब को चेंज करेंगे तो ये सेंसर वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है, इसका डेटा बदलता जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये वेरिएबल का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो यहां पर हमने फंक्शन यूज किया है एनालॉग रीड। यहां पर हमने फंक्शन यूज किया है एनालॉग रीड A0, क्योंकि हमारा जो इनपुट पिन है वहां पे A0 पिन पे कनेक्शन किया हुआ है, और यहाँ पर क्या है, एनालॉग रीड, ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनालॉग रीड जो है A0 पिन पर, आर्डिनो के इनपुट पिन पर जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसको क्या कर देगा, सेंसर वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जो कि एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, जो वैल्यू आ गई आर्डिनो आईसी में, यहां तक वैल्यू क्या हो गई, पहुंच गई, इस लाइन तक वैल्यू क्या हो गई, पहुंच गई है। अब उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए, आउटपुट लेने के लिए जो फंक्शन है वो यूज कर रहे हैं, सीरियल डॉट प्रिंट। देखो यहाँ पे ln यूज क्यों किया है, ln यूज क्यों किया है, क्योंकि हमें हर वैल्यू क्या चाहिए नेक्स्ट लाइन पे। जैसे मान लो पहली वैल्यू 1 आ गई, तो दूसरी वैल्यू क्या करता है, ये जस्ट बगल में लिख देता है। मगर अगर आप ln यूज किए हो तो क्या करेगा, 1 पहला वैल्यू, तो दूसरा वैल्यू जस्ट नीचे दे देगा 2, तीसरा वैल्यू 3 नीचे दे देगा, ऐसे मतलब लाइन से प्रिंट करेगा। तो ln यूज करते हैं जनरली। और क्या प्रिंट करेगा, जो रीड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, सॉरी वेरिएबल क्या दिया हुआ है हमने, सेंसर वैल्यू को। तो जो वेरिएबल में डेटा आएगा उसको यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा। और वेरिएबल कैसे बदलेगा, एनालॉग रीड से। एनालॉग रीड में क्या है, A0 पिन है, A0 पिन से क्या कनेक्टेड है, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर घुमाने पे जो भी वैल्यू बनेगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती जाएगी। अब हर वैल्यू के प्रिंट होने के बीच में कितना डिले होना चाहिए, तो हमने 1 यहाँ पे मिली सेकेंड का डिले दिया हुआ है, बहुत फास्ट होगा ये। क्लियर है, इसे मैं बढ़ा देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 1000। क्या कर देता हूँ, 1000, मतलब कम से कम 1 सेकेंड का हमको ये गैप मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम करके देखते हैं, मजा आएगा। चलिए इसे मैं करके देखता हूँ। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया 1000। बाकी चीजें एज इट इज रहने देते हैं, और इसे मैं कर लेता हूँ कंपाइल। क्लियर है। अब मैं जाता हूँ अपने आर्डिनो बोर्ड पर, और यहां से मैं इसको पाथ दे देता हूं। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट का नाम है ये है एनालॉग रीड सीरियल। इसमें बिल्ड पे जाके हेक्स फाइल लेनी है हमको, हमने हेक्स फाइल यहां से लिया, इसे मैंने ओके किया। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो यहां से जो भी इनपुट जाएगा वो हमें दिखेगा। तो मैं यहाँ रन करता हूँ, तो ये हमारा टर्मिनल बॉक्स आ गया है, वर्चुअल टर्मिनल, आप इसे देख सकते हो। इसमें वैल्यूज थोड़ी छोटी दिख रही होंगी, बट थोड़ा जूम कर लेंगे स्क्रीन तो दिख जाएगा आपको। तो अभी जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 133, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने जब इसे 100% कर दिया, पोटेंशियोमीटर को क्या किया मैंने, 100% कर दिया है। मैं इसे थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आदित्य क्लियर है, स्क्रीन समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब पूरा आ रहा है 000, है ना, 0 ही प्रिंट हो रहा है हमेशा। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको क्या किया, नीचे करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं इसे कम करूंगा, यहाँ पे वैल्यूज बदल जाएंगी। नीचे आप देख सकते हो, अब आ रहा है 154, नीचे आ रहा है वैल्यू 154। थोड़ा ये जूम नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट अभी करेंगे इसको और नीचे करते जाएंगे, 73 हो गया। देखो वैल्यू चेंज हो रही है नीचे, 276, 256 ऐसे वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। इसको और नीचे करते हैं और नीचे करते हैं, तो देखो अब वैल्यू आ रही है 522, वैल्यू आ रही है 522। ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है ना, तो आपको हो सकता है देखने में दिक्कत हो रही हो, बट स्क्रीन अगर आप जूम कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो 522 आ रही है। अब देखो इसको मैं लेके जाता हूं और नीचे, देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है। ये आपका आ गया 768, 768 आ रहा है वैल्यू। और इसको नीचे लेके जाते हैं और नीचे लेके जाते हैं, तो ये आ रहा है 881, 881 आ गया। फिर पूरा ही मैं इसे जीरो कर देता हूं, तो जैसे ही मैं जीरो किया तो 1023 आने लग गया। क्या आ रहा है? 1023 आ रहा है वैल्यू। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? तो जो पोटेंशियोमीटर है उससे जब आप मूव करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू चेंज होती है 0 से लेके 1023 तक, ठीक है। या इसे हमने अभी कनेक्शन थोड़ा प्रॉपर नहीं है, उल्टा है थोड़ा सा, इसलिए ऐसा 100% पे जीरो आ रहा है और 0% पे आपका कितना आ रहा है? 1023, ठीक है। ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस का आउटपुट होता है, ठीक है। चलिए इस पे अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं करते, बाकी मैं आपको बता दिया हूं क्या हो रहा है। तो जो वैल्यू है आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉट वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉट वैल्यू की जगह यहाँ सेंसर वैल्यू है। सेंसर वैल्यू हमारी आ रही है कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1023 तक, ये हमारा वैल्यू इसका वेरी करता है। तो हमने ये देखा कि पोटेंशियोमीटर से हमारा जो इनपुट है वो रीड हो रहा है आर्डिनो बोर्ड में, और उसको फिर आउटपुट साइड पे प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था उसकी बात करते हैं। इसे मैं हटा देता हूं, इसे हम जूम आउट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करूंगा, प्लीज अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आदित्य क्लियर है? सलूजा सर सर ये क्लियर है आपको? हाँ सर, वो रेजिस्टेंस कम कर रहा है, आ रहा है। हाँ, कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। वो सर अब प्रोग्राम में सीरियल सीरियल डॉट प्रिंट लिखे थे। हाँ, सीरियल डॉट प्रिंट और उसके बाद एलएन एलएन, लिखा है। ये एलएन, एलएन सीरियल का डॉट मतलब मैंने पीओएस। बताया, हाँ ये सीरियल कम्युनिकेशन करता है ना, इसलिए ये जो कम्युनिकेशन करता है ना वो सीरियली करता है, ठीक है। हाँ हाँ इसीलिए हाँ। इसको सीरियल कम्युनिकेशन बोला जाता है। और यहाँ पर इसका फंक्शन जो है आर्डिनो में जो बना हुआ रिजर्व्ड जो कीवर्ड है वो यही है, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, अगर उसे प्रिंट कराना है तो। ये हम डिफाइन नहीं कर अच्छा, सकते, ये पहले से दिया हुआ रहता है, मतलब उनकी प्री लाइब्रेरी में डिफाइंड। एडेड है। ठीक ठीक है। तो ये है, और कोई डाउट है किसी का? चलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, कैसे हमको इनपुट लेना है। अगर हमें कोई एनालॉग इनपुट लेना है पोटेंशियोमीटर के थ्रू Arduino आईसी में, तो आप लोग ले सकते हो। ये हार्डवेयर में भी एज इट इज होता है जैसा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सर ये अब जो इसमें हम, प्रोग्राम में जो फंक्शन यूज हुआ है इसके मतलब पहली बार देख रहा हूँ, तो उसके लिए क्या काम करता है बस वही नहीं पता है। तो देखो मैंने बताया, हर एक लाइन को ना वन बाय वन आप सोचो, ठीक है ना। जैसे वॉइड सेटअप, ये तो आपको मालूम है ना, कि इसमें जो भी कोड होगा वो सिर्फ एक बार ही रन होगा, ठीक है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, सीरियल डॉट बिगिन। सीरियल डॉट बिगिन मतलब जो कम्युनिकेशन है उसको क्या कर दे, इनिशियलाइज कर दे, उसको स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। तो वो स्टार्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए ये लिखा गया है। जो हमारा वर्चुअल टर्मिनल है उस पे, है ना, उसकी स्पीड को बता रहा है। ये 9600 क्या है, इतने बिट्स पर सेकेंड वो सेंड कर सकता है, ये उसकी स्पीड को बता रहा है। इसे आप बदल भी सकते हो, बहुत सारे इसमें वैल्यूज आते हैं, बट इन जनरल जो यूज होता है 9600 बिट्स पर सेकेंड यूज होता है, ठीक है। तो कितनी स्पीड से कम्युनिकेशन होगा वो यहाँ ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया जा रहा है,
ठीक है, कम्युनिकेशन का स्पीड बता रहे हैं बिट्स पर सेकंड में, क्योंकि डेटा जो जाएगा ना आपका, वो उसकी स्पीड होती है। जैसे आप मेगा मेगा बिट्स पर सेकंड में भेजते हैं, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसमें डेटा भेजते हैं ना, तो उसमें की स्पीड आता है, ट्रांसफर स्पीड। तो वो डेटा की स्पीड को यहाँ बताया जा रहा है, बट यहाँ पे 9600 न्यूमेरिकल फॉर्म दिया हुआ है, बट एक्चुअल में क्या है, वो बिट्स पर सेकंड यूनिट है इसकी स्पीड की। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया ना, सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है, तो ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका स्टार्ट कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। बिगिन मतलब शुरू करना, शुरू कर रहा है वो सीरियल कम्युनिकेशन को। आफ्टर दैट आता है वॉइड लूप, तो इसमें जो भी चीजें रखते हैं वो रिपीटेडली बार बार होता रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है। वेरिएबल क्या होता है, एक छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में हम क्या डालते हैं, वैल्यूज डालते जाते हैं, ठीक है, और उसको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंट यूज किया गया है, तो वेरिएबल का टाइप है इंटीजर, कि यहाँ पे डेसिमल वाले वैल्यूज नहीं आएंगे, यहाँ सिर्फ क्या आएगा, इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है, इसका नाम हमने कुछ भी रख दिया है, यहाँ आप भी कुछ भी रख सकते हो, अलग अलग नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेंसर वैल्यू रख सकते हो, सिर्फ वैल्यू रख सकते हो, कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ रख सकते हो, तो भी वो वर्क करेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक्स रख देता हूँ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, एनालॉग रीड। ये फंक्शन मैंने समझाया कि जहां जिस इनपुट पिन पर कनेक्टेड है, ऑर्डिनो के जिस इनपुट पिन पर कनेक्टेड है, तो वहां पे क्या करेगा, रीड करेगा। जो भी इनपुट आएगा उस पिन पे, उसको आईसी क्या कर लेगा, रीड कर लेगा और स्टोर कर देगा। कहाँ, एक्स में। ठीक है, अब उसी एक्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट करा रहे हैं, तो उसी एक्स को हम कहाँ रखेंगे, प्रिंट वाले फंक्शन पे। तो प्रिंट का फंक्शन क्या है, सीरियल डॉट प्रिंट, ये प्रिंट का फंक्शन है। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं एल हटा दूं और सिर्फ क्या रखूं, एक्स रख दूं। अब चलो मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूं। यहां तक तो वैसे भी प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। खैर हमने ये हटा दिया था, मैं फिर से ले लेता हूँ। वर्चुअल टर्मिनल में यहाँ पे लूंगा, ये है हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल, और इसका जो आर एक्स रिसीविंग पिन है उसे मैं ऑर्डिनो के ट्रांसमिटिंग पिन से कनेक्ट करूंगा, और ऑर्डिनो का रिसीवर पिन है जो, उसे मैं कनेक्ट करूंगा वर्चुअल टर्मिनल के ट्रांसमिशन पिन से। ओके, करेक्ट है। अब हम अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं डायरेक्टली। क्लियर है, तो यहाँ पर अभी हमारा स्क्रीन नहीं आ रहा है, वो आ जाएगा। ओके, यहाँ से रुका हुआ है। तो ये हमने वहां पे क्लोज कर दिया था, इसीलिए वो अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वो वर्चुअल टर्मिनल का जो डिस्प्ले है वो हमको लेना पड़ेगा। ये है वॉच विंडो, इसके अलावा हम लोग इसको भी यूज करते हैं। इसे मैं रोक देता हूँ पहले, यहाँ से विंडो लिया हुआ है। ठीक है, अभी इस पे विंडो नहीं दिख रहा है। उस विंडो पे क्या है, वैल्यूज आती जाएंगी और वो हमें दिखता जाएगा। ठीक है, तो ओके, मैं इसको क्लोज करके फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें हो रही है यहाँ पे, इसको वेरी करने से क्या होता है। ठीक है, फिर भी एक बार इसे मैं करके देखता हूँ, और यहाँ से हम ले लेते हैं। ओके, चलिए वो अपन बाद में देखेंगे क्यों डिस्प्ले नहीं आ रहा है, जो डिस्प्ले अभी आ रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने जो एलईडी को ब्लिंक करने का प्रोग्राम लिखा हुआ था, वो हम लोग करके देखते हैं। तो उसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और वो आउटपुट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एलईडी लगा लेते हैं। तो एलईडी हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्रीन कलर की एलईडी, और उसको आउटपुट पिन हम लोग 13 असाइन कर देते हैं यहाँ पे ऐसा, और एक ग्राउंड दे देते हैं इसको टर्मिनल से। ये ग्राउंड यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है ये, और इसे मैं थोड़ा बड़ा करके बीच पे रख देता हूँ।
ओके, तो ये हमारी सर्किट बन गई। अब इस पे मैं क्या करना है, एक प्रोग्राम डालना है जो कि होगा कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम है। मैं थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। ये देखिए, इसके प्रोग्राम में क्या होगा, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। हम यहाँ पर जो आउटपुट है उसे हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आउटपुट पिन कौन सा है। ठीक है, तो आउटपुट पिन है हमारा 13, जहाँ पे एलईडी को हमने कनेक्ट किया हुआ है। करेक्ट है, ये हमको समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद वॉइड लूप के अंदर वही इंटीजर हमने स्पेसिफाई किया है, एक पॉट वैल्यू नाम का इंटीजर हमने स्पेसिफाई कर दिया। और ये जो पॉट वैल्यू है ये रीड कर रहा है, ठीक है, एनालॉग रीड कर रहा है A0। ठीक है, A0 पिन पे हमने पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, वो उसे ऑन कर देगा और जितनी वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो भी वैल्यू पॉट की रहेगी, मान लो 100 है, तो क्या होगा, 100 मिली सेकेंड के हिसाब से डिले रहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह पे। ठीक है, एक साथ बदलेगा दोनों। तो ये हाई लो क्या होगा, 100 मिली सेकेंड के हिसाब से होगा। अब मान लो आपने पॉट को घुमा दिया, आप जैसे ही पॉट घुमाओगे, मान लो 1023 कर दिया, 1023 कर दिया, तो अब ये इसके जो ब्लिंकिंग का जो रेट है वो बदल जाएगा किस पे, 1023 पे, मतलब आपका 1 सेकेंड के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, वही चीजें यूज हुई हैं, डिले, डिजिटल राइट, है ना, और पिन मोड और एनालॉग रीड का इस्तेमाल किया है, बस इतना सा है। चलिए इसे हम लोग करके देखते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ कंपाइल। तो ये हमारे पास कंपाइल हो गया है। अब इसे हम डाल देते हैं ऑर्डिनो बोर्ड पे। ऑर्डिनो बोर्ड पे हम जाते हैं और इसे हम लोग एंटर कर देते हैं ऑर्डिनो के अंदर। एक हमने फाइल बना के रखी है, कंट्रोल ब्लिंक रेट ऑफ एलईडी। तो इसके हेक्स फाइल जो कि अभी हमने कंपाइल किया है, उस पे हम इसे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे कम करता हूँ, एकदम जीरो कर देता हूँ, ठीक है, तो एक्चुअल में जीरो करने से क्या हो रहा था, जो हमने देखा था अभी सीरियल प्रिंट पे, कि वैल्यू आ रही थी 1023। तो लगभग 1 सेकेंड का डिले आ रहा है ऑन ऑफ के बीच में। ठीक है, अगर प्रोग्राम पे देखें हम लोग, जो मैं समझा रहा हूँ, ये प्रोग्राम पे हमने क्या देखा, अप्रॉक्स जीरो पे अगर पोटेंशियोमीटर क्या है, एट पोटेंशियोमीटर का वैल्यू क्या है, 0%, तो क्या वैल्यू आएगी, 1023 आ रही थी। ठीक है, और इसे क्या कर देंगे, लगभग 100% करेंगे, तो क्या आएगा वैल्यू, पॉट वैल्यू क्या आ जाएगा, एट पॉट 100% वैल्यू क्या आएगी, 0। तो 0 मिली सेकेंड, मतलब बहुत फास्ट होगा, बहुत तेजी से ब्लिंकिंग होगी, है ना, ऑन ऑफ जो है उसका सीक्वेंस बहुत फास्ट होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे प्रोटीएस पे अब देखते हैं। ठीक है, इससे वो मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे मैंने इंक्रीज कर दिया, लगभग आसपास कर देते हैं 80 के आसपास कर देते हैं। ठीक है, 80 हमने सेट कर दिया। और आप अब देखें, ब्लिंकिंग रेट, एलईडी का ब्लिंकिंग रेट फास्ट हो गया है। आप देख पा रहे हो, एलईडी का जो ब्लिंकिंग रेट है वो काफी फास्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए एक रजिस्टर लगाना होता है। ठीक है, एक कार्बन रजिस्टर ऐड करना होता है, वो मैंने नहीं किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हैंग हो रहा है ये। बाकी ये काम ऐसे ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फास्ट हो गई है ब्लिंकिंग। और अगर इसे ही मैं क्या करूँ, इसे मैं छोटा करता हूँ और पॉट वैल्यू 0 पे ले जाता हूँ। देखो, पॉट वैल्यू को मैं 0 पे ले जाता हूँ, सॉरी 100 पे ले जाता हूँ, 100 पे ले आया पॉट वैल्यू। तो अब देखोगे आप, तो एलईडी का जो ब्लिंक है वो काफी फास्ट हो गया है, बहुत ज्यादा, कि बंद ही नहीं हो रहा है, ये देखो एकदम फास्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो अभी आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है वो ये है कि हमने एलईडी के जो ब्लिंकिंग है उसे हमने कंट्रोल किया है। तो अब अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे बताएं प्लीज, अगर कोई डाउट है तो बताएं, और क्लियर है तो ओके लिखें। ओके, आदित्य समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है, सलूजा सर क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है?
रोहित जी जी? सर, क्लियर है। चलो, क्लियर है ना? तो ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कुछ इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम भी है, वो सॉल्व करवा देता हूं मैं। ठीक है। तो आप लोग को अगर इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम है तो मैसेज कर देंगे, तो फिर मैं एक रिमोट एक्सेस ले लूंगा आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का, और मैं उसे सॉल्व कर दूंगा कॉल पे, है ना? ठीक है। तो ये सर मैं प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज बोल रहा था। हाँ, बताओ। सर ये जो आप फाइल भेजे थे उसको लाइब्रेरी में डाला मैं, तो तब भी नहीं आ रहा है सर्च करने पे।